कि महाराज जी शिव महापुराण उठाओ तो वहां भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं और जितने तत्व हैं वो उनके शिष्य या परिकर या सेवक बताए जाते हैं। जगदम्बा भी उन्हीं की आज्ञा मानती है, हाथ जोड़े खड़ी रहती है। जब श्रीमद् भागवत उठाओ तो श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ तत्व माने जाते हैं। और वहां भी जगदम्बा को कहा जाता है योग माया, और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से आते हैं। देवी भागवत उठाओ तो भगवती को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है और वहां अन्य देवी देवताओं को उनका सेवक बता दिया जाता है। तंत्र के ग्रंथों में तो यहां तक आया कि भगवती जगदम्बा भगवान शिव को स्तनपान कराती है, बालक के समान दूध पिलाती है। अब इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। माताजी श्रेष्ठ हैं कि पिताजी श्रेष्ठ हैं? श्रेष्ठ कौन है, कौन तत्व श्रेष्ठ है? रामायण को पढ़ो तो श्री राम ही सर्वश्रेष्ठ तत्व लगते हैं। जानकी चरितामृतम पढ़ो तो जानकी जी सर्वश्रेष्ठ लगती हैं। ये बड़ा रहस्यात्मक है। लेकिन आप सोचो कि सबको श्रेष्ठ बताने वाले ग्रंथकार एक ही है, महर्षि व्यास। तो सत्य क्या है? सत्य यदि आप लोग जानना चाहें तो मैं बताऊंगा। आप लोग इसका सत्य जानना चाहते हैं तो हाथ उठाइए, इसका उत्तर यदि जानना चाहें तो। हाँ, अब आप लोग मोबाइल हो तो कैलकुलेटर निकाल लीजिए, क्योंकि अब गणित हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये सब कल्प भेद है। कल्प भेदा हरि चरित सुहाए, कल्प भेदा हरि चरित सुहाए। भांति अनेक मुनि सन गाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। ये कल्प भेद है। तो कल्प समझिए 14 मनु होते हैं एक कल्प में। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। स्वयंभू मनु के वंश में जो विस्तार हुआ वो पहले 6 मनु का नाम जानिए। स्वारोचिष मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु, चाक्षुष मनु, और अभी जो चल रहा है, जिनका काल अभी चल रहा है, वैवस्वत मनु। कितने मनु हुए? 6। और आगे आने वाले भी 6 के साथ हुए। आगे आने वाले सावरणी, दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी, रुद्र सावरणी, जिनको रौच भी कहा जाएगा, और इंद्र सावरणी। इतने मनु आएंगे। 14 मनु एक कल्प में होते हैं। वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब आप लोग गणित तैयार रखिए। एकदम परमाणु से प्रारंभ करते हैं। 8 निमिष की एक काष्ठा होती है। निमिष किसे कहते हैं? जो लोग सो रहे हैं उनको पता होगा निमिष किसे कहते हैं। जैसे पलक जो झपकता है, ये 8 बार झपके। 8 निमिष की एक काष्ठा। 30 काष्ठा की एक कला होती है।
30 कला का एक मुहूर्त होता है। जोड़ रहे हैं सभी लोग? 30 कला का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्त का एक दिन होता है, वही रात होता है। 30 मुहूर्त का मतलब उतने ही 30 ही मुहूर्त को एक दिन रात कहा जाता है। ठीक है, ऐसा कुर्म पुराण में आया। मनुष्यों के और देवों के दिन का और रात का विभाग सूर्य करते हैं। उनमें रात प्राणियों को सोने के लिए बनाया गया। रात में जागने वाले को निशाचर कहा जाता है। रात प्राणियों को सोने के लिए बनाया और दिन में क्रिया क्रियान्वित करने के लिए बनाया। चांद्रमास पितरों का रात दिन है। उस चांद्रमास का 2 पक्षों में विभाग होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अभी कौन सा चल रहा है? आज हिंदी नववर्ष है, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। तो उनमें कृष्ण पक्ष मतलब चंद्र कलाओं के क्षय से युक्त 15 दिन वो पितरों का दिन है और वो पितरों के विविध कार्यों की चेष्टाओं के लिए है। और शुक्ल पक्ष पितरों की रात है, वो उनके सोने के लिए है। मनुष्य का 1 वर्ष देवताओं का एक रात दिन है। फिर उन रात दिनों का विभाग होता है। उसमें से देवताओं का दिन वह उत्तरायण कहा जाता है। देवताओं की रात्रि वह दक्षिणायन कहा जाता है। इसलिए 6 महीना दक्षिणायन होता है और 6 महीना उत्तरायण होता है। उसी से कल्प का निर्माण होता है। तो इस प्रकार देवताओं का जब वर्ष होता है तो उन देवताओं के दिव्य वर्षों का 4000 का समुदाय सतयुग माना जाता है और उनकी 400 प्रातः की संध्या, 400 पूर्व संध्या और 400 उत्तर संध्या, ये मिलाकर कितना हुआ? 4800। उसको 360 से गुना करने पर 17,28,000 वर्ष आता है, जो सतयुग की आयु है। सतयुग की आयु कितनी है? 17,28,000 वर्ष। देवताओं के दिव्य 3000 वर्ष के 300 पूर्व संध्या, 300 उत्तर संध्या, कितने हुए? 3600। उसको 360 से गुना करो, 12,96,000 वर्ष है। वो त्रेता युग के आयु है। देवताओं के दिव्य 2000 वर्ष का पूर्व संध्यांश 200, उत्तर संध्यांश 200, कितना हुआ? 2400। उसको 360 से गुना करो, 8,64,000 वर्ष। ये द्वापर की आयु है। देवताओं के दिव्य 1000 वर्ष का पूर्व संध्यांश 100, उत्तर संध्यांश 100, हुए 1200। उसको 360 से गुना करिए, हुआ 4,32,000 वर्ष। अब जोड़ना है आपको। 4,32,000 कलयुग की आयु, 8,64,000 द्वापर की आयु, 12,96,000 किसकी? त्रेता की आयु, और 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु।
पूरा मिलाकर के हुआ 43,20,000 वर्ष। तो 43,20,000 वर्ष हुआ। इसको जब हम दिव्य वर्षों में परिगणित करेंगे तो इनका 12,000 दिव्य वर्षों का समुदाय देवताओं का युग कहा जाता है। जो 43,20,000 वर्ष को 100 से गुना करने पर कितना होता है? 2 जीरो बढ़ जाएगा तो कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, कितना होगा? कोई है मैथमेटिक्स बैठे हुए? 43,20,000 वर्ष। तो उसको 100 से गुना करें, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होना चाहिए, या 4 करोड़ 32 लाख। उसमें एक और जीरो जोड़ दो, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होता है एक कल्प। उसमें ब्रह्मा जी के लिए एक दिन होता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष ब्रह्मा जी का एक दिन है, तब तक सृष्टि रहती है। और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक जब रात्रि होती है तो ब्रह्मा जी सृष्टि समेट कर सो जाते हैं। अर्थात 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में वही परब्रह्म परमात्मा पराम्बा तत्व जब कामाख्या के रूप में नेतृत्व करती हैं तो और जितने तत्व हैं वह उनके अंग माने जाते हैं। और वहां आपको दिखेगा कि हनुमान जी भी उनका स्तवन कर रहे हैं, रघुनाथ जी भी उनका स्तवन कर रहे हैं। सब कह रहे दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मति मतीव शुभां ददासी दारिद्र्य दुख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। अर्थात जब वही 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में वही भगवती तत्व जब कृष्ण के रूप में नेतृत्व करती हैं तो देवता आपको स्तवन करते मिलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वही काली कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाती है। इसलिए महाकाली और श्री कृष्ण का बीज एक है, दोनों का बीज मंत्र एक ही है। वही राम कृष्ण नारायण के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कल्प भेद से ही परब्रह्म तत्व अनेक अनेक रूप में अवभासित होते हैं। तो पुराण जो हैं उसमें से 18 पुराण जो हैं उनमें हम लोगों ने सुना है कि श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। और आप महाराज जी कह रहे हैं कि देवी पुराण श्रेष्ठ है, देवी भागवत श्रेष्ठ है। अब श्रेष्ठ किसको माना जाए? ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, बाराह पुराण, मत्स्य पुराण, कुर्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ये 18 पुराण है। पर भागवत शब्द जो कहा है वहां विवेक रखने की आवश्यकता है।
श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद के 7वें अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक। ब्राह्मं पाद्म वैष्णवं च शैवलिंगं सगारुडं नारदीयं भागवतमाग्नेयं स्कांद संजितं भविष्यं ब्रह्म वैवर्त मार्कंडेयं सवात्मकं वाराहमात्स्यं कौर्मंच ब्रह्मांडाख्यमिति त्रिषट्। अब इसमें 18 पुराण, इसमें कहा भागवत मद्वयम भद्वयम चैव, भ से 2 भविष्य और भागवत। भागवत से किसको ले? तो पहले जानना पड़ेगा कि भागवत से देवी भागवत को लिया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि पुराण का लक्षण क्या है? जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन हो, जिसमें सृष्टि के विनाश का वर्णन हो, जिनमें वंश की परंपरा का वर्णन हो, जिनमें 14 मनुओं का वर्णन हो, और जिनमें विशिष्ट विशिष्ट व्यक्तियों के चरित्र हों जो पृथ्वी पर पुण्यात्मा सम्राट हो चुके हैं, वो पुराण है। तो आश्चर्य की बात यह है कि श्रीमद् भागवत में भी सृष्टि के उत्पत्ति विनाश का वर्णन है, देवी भागवत में भी मनुओं का वर्णन दोनों में है, वंश परंपरा दोनों में है। तो अब क्या किया जाए, किसको माना जाए? कोई किसी से कम नहीं है। फिर किसी ने कहा जो गायत्री से प्रारंभ होता, यत्राधिकृत्य गायत्रीं वर्ण्यते धर्म विस्तरः वृत्रासुर वधोपेतम तद भागवत मुच्यते। भागवत किसे कहते हैं? जिसमें वृत्रासुर के वध का हो वर्णन, आज जिसमें गायत्री का आख्यान हो, गायत्री का विस्तार हो, उसको भागवत पुराण कहना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, पहले श्रीमद् भागवत में जो गायत्री स्मरण है वो बता दें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। वहां पर नीचे क्या लिखा? धीमहि। गायत्री में भी क्या है? धीमहि, धिया यः मंत्र है, वो भी गायत्री का अर्थ है वहां। अर्थात गायत्री जो भगवती पराम्बा तत्व है, उसी का भाष्य है श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत गायत्री का महाभाष्य है। लेकिन देवी भागवत भी कम नहीं, उनका भी प्रथम श्लोक सुनिए। ओम सर्व चैतन्य रूपां ताम आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यान प्रचोदयात्। अब आप लोग स्वयं निर्णय करेंगे, ज्यादा स्पष्टता से कहां दिख रहा है गायत्री? यहां पर क्या दिया? धीमहि और प्रचोदयात्, प्रकर्षेण चोदयात्, मेरी बुद्धि को प्रेरित करें भगवान। यहां भी गायत्री। अब फिर प्रश्न हुआ, तो महाराज जी दोनों किसी से कम नहीं, तो श्रेष्ठ देवी भागवत या श्रीमद् भागवत? कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक
सरना सब सुख है तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को दुर्गम काज जगत दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह तुम्हारे सुगमानुग्रह तुम्हारे इसके साथ कल्प भेद अर्थात जिस कल्प में पराम्बा स्वरूप में स्थित होकर जब सृष्टि की जगन नियंत्री बनी, वह कल्प है पाद्म कल्प। और देवी भागवत की कथा पाद्म कल्प की कथा है। पाद्म कल्प में भगवती पराम्बा स्वयं इस धराधाम पर प्रकट होकर के और लीला को कार्यान्वित किया। यही कारण है कि उस समय महर्षि व्यास ने भगवती तत्व के जो आख्यान को कहा देवी भागवत में, वह देवी भागवत पाद्म कल्प का होने के कारण सर्वश्रेष्ठ पुराण है। श्रीमद् भागवत की कथा सारस्वत कल्प की है। सारस्वत कल्प में वही महाकाली कृष्ण के रूप में जगत का नेतृत्व कर रही थी। तो उसमें जितने चरित्र हैं वो कृष्ण परक हैं, मतलब काली और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। बोली जगदम्बा महारानी। इसका मतलब पाद्म कल्प में 18 पुराण में जब भ शब्द का उच्चारण होगा तो भागवत से किसको लेंगे? राधे जी, देवी भागवत को। और श्रीमद् भागवत उप पुराण, मतलब सनत कुमार पुराण, दुर्वासा पुराण, नर्मदा पुराण, कपिल पुराण, वामन पुराण, कालिका पुराण, माहेश्वर पुराण, सांब पुराण, सौर पुराण, पाराशर पुराण, मारीच पुराण, वामन पुराण, सनत कुमार पुराण, बृहन्नादीय पुराण, आदित्य पुराण, मानव पुराण, नंदिकेश्वर पुराण, कौरव पुराण, भागवत पुराण, वशिष्ठ पुराण में जो भागवत शब्द है बृहद विवेक नामक ग्रंथ के अध्याय 3 में, उसमें भागवत से जब पाद्म कल्प की बात करेंगे तो श्रीमद् भागवत उपपुराण होगा। और जब सारस्वत कल्प की बात करेंगे तो कृष्ण रूप में जो काली है वो श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ पुराण होगा। और देवी भागवत श्रेष्ठ का मतलब ये नहीं है कि अन्य छोटे हैं, श्रेष्ठ का मतलब उत्तम, उसमें सारे सिद्धांत रख दिए गए हैं। और उपपुराण देवी भागवत हो जाएगा सारस्वत कल्प। तो इसलिए आप लोग कभी ये भ्रमित न होवे कि कृष्ण छोटे हैं या काली छोटी हैं, वो बड़े हैं, ये अपराध कभी न करें। क्योंकि ये देवी देवता अनेक रूपों में भगवान ही साक्षात हैं, भगवती पराम्बा ही साक्षात हैं। वही शिव के रूप में, वही काली हैं, वही दुर्गा हैं। जन